हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स को। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि ये वन लाइनर करंट अफेयर्स है और इसमें आपको लगभग लगभग 300 से प्लस पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर किए गए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए 1 जनवरी से शुरू किया जाए। तो देखा जाए तो वैश्विक परिवार दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये 1 जनवरी को मनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो एलिजाबेथ जो महारानी है उनके नाम पर द्वीप का नाम बदलने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए नेक्स्ट देखें। तो किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो ये दक्षिण कोरिया ने घोषणा की है कि 2026 तक एक कृत्रिम सूर्य बनाएगा। ठीक है, जैसे चाइना ने बनाया, अब दक्षिण कोरिया बनाएगा। नेक्स्ट है कि मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है निकिता सोकल ने। चलिए नेक्स्ट देखें। मूव करते हैं 2 जनवरी में, जहां पहला है कि किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई? ठीक है, पेपरलेस अदालत बनी है तो ये केरल है। केरल का जो हाई कोर्ट है वो पेपरलेस अदालत है। फिर नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 चुना है? तो ये चुना है दया प्रकाश सिन्हा को। साहित्य अकादमी हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है वो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में क्या है, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो नस्ल संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वो केरल का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि किसे प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये अजय कुमार कक्कर को सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें। तो इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कुमार सिंह को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 तारीख में आगे है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो यहाँ कुल 126 बाघों की मृत्यु हुई है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो ये इजराइल में आया है फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला। फिर नेक्स्ट है कि सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। राइट टू पी का अभियान है और ये सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए किया गया है महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 3 जनवरी में, जहाँ पहला है कि किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है बिहार विभूति सम्मान से। फिर नेक्स्ट है किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो ये भारतीय महिला खिलाड़ी है स्मृति मंधाना। ठीक है, इसको साल का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि जीएसटी संग्रह करने में, ठीक है, संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये उड़ीसा है। जीएसटी संग्रह में सबसे शीर्ष पर उड़ीसा है। फिर नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये पाकिस्तान के थे मोहम्मद हफीज जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर नेक्स्ट है कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है, एलपीजी युक्त धुआं मुक्त। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये फ्रांस ने संभाली है यूरोपियन संघ की जो परिषद है उसका अध्यक्षता। फिर नेक्स्ट देखें तो किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो ये स्मृति मंधाना को किया गया, ये हम लोग यहाँ देखे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग 4 जनवरी में, जहाँ पहला है कि 4 जनवरी 2022 को
कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए 4 जनवरी 2022 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तो ये फ्रांस ने खोज की है नए वेरिएंट IHU की। फिर नेक्स्ट है कि ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्र मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये अशोक कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय मिशन है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, उसका महानिदेशक का पद अशोक कुमार। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी? तो ये 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी है एप्पल। फिर नेक्स्ट है, इस वर्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो इस वर्ष जो है जर्मनी ने अध्यक्षता संभाली है शिखर सम्मेलन G7 का अध्यक्षता करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित कौन बना है? तो ये जम्मू कश्मीर है। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक में पहला स्थान जिसको है वो है केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर। फिर नेक्स्ट देखेंगे, तो सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूव करते हैं 5 जनवरी में, जहां पहला है कि ओमिक्रॉन की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है, इसका नाम क्या है? ठीक है। तो ओमिक्रॉन की जांच की जो पहली स्वदेशी किट को मंजूरी मिली उसका नाम है ओमिश्योर। ठीक है। फिर नेक्स्ट, किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो ये उड़ीसा का गंजम जिला है जो कि अब बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं अतुल केशव। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख अतुल केशव। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये त्रिपुरा में किया गया है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन। फिर नेक्स्ट है, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लोसर महोत्सव जो है वो लद्दाख में मनाया गया। फिर नेक्स्ट देखें, तो फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? फोटो के पत्रकारिता में जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है वो है नाम है जिसान ए लतीफ। फिर नेक्स्ट देखें, दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो ये है हरप्रीत चंडी। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हरप्रीत चंडी। फिर नेक्स्ट देखें, तो RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी। चलिए नेक्स्ट देखें, अब मूव करेंगे 6 तारीख में। 6 जनवरी में अगर देखें तो पहला है कि किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप है जिसका नाम है सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा $500 मिलियन में। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? तो ये पंजाब के सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है। फिर नेक्स्ट है कि किस देश में कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया? ठीक है। तो ये रिकॉर्ड बना है चीन ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का ऊर्जा निकालकर। फिर नेक्स्ट है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डेनमार्क को। चलिए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है कि अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो ये है JC चौधरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो वो है कि ISA में शामिल होने पर 102 नंबर का देश कौन बना? तो ISA में शामिल होने वाला 102वां जो देश है वो है एंटीगुआ और बारबुडा। चलिए अब नेक्स्ट देखें हम लोग, अब मूव करते हैं 7 जनवरी में,
जहाँ पहला है कि किसने असम राइफल्स उत्तर के 20वें आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ये किया है विकास लेखरा ने। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म में पुनर्विकास के लिए समझौता किया। तो ये श्रीलंका ने किया है, भारत और श्रीलंका ने। फिर नेक्स्ट है शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना। तो टॉप 10 में जो वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है वो है चेन्नई हवाई अड्डा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है तो भारत की पहली ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया हैदराबाद में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें तो भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया। तो ये क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं 8 जनवरी में। पहला है कि जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया। तो ये उत्तर प्रदेश को चुना गया। फिर नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो देखिए श्रीलंका के थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। अब नेक्स्ट है किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है अतुल केशव को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब 9 जनवरी में मूव करें तो पहला है 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। फिर नेक्स्ट है खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है। ठीक है। तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया गेम्स 2023 की जो आयोजन होगा वो मध्य प्रदेश में करने की घोषणा की गई है। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की। तो निरामय की शुरुआत हुई है असम में। चलिए नेक्स्ट देखें तो UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है। तो ये जीता है साउथ इंडियन बैंक ने। चलिए नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल जो है सैनिक स्कूल उसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। फिर नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाला पहला किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ है। ठीक है। ये ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत जो अभिनेता थे उनका निधन हो गया है। उनका नाम है सिडनी पोइटियर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब 10 जनवरी में देखें तो पहला है कि 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 10 जनवरी को जो मनाया जाता है वो है विश्व हिंदी दिवस। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश को 4 गांव को राजस्व गांव के रूप में घोषित। फिर नेक्स्ट है कि डेल्टा क्रोन नामक नया कोविड-19 कहाँ पाया गया। तो ये क्या पाया गया है साइप्रस में। डेल्टा क्रोन नाम का नया कोविड-19 जो वायरस है वो पाया गया है साइप्रस में। नेक्स्ट है कि किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया। तो लोसांग महोत्सव जो है वो मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता। तो ये जीता है नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव ने। नेक्स्ट है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीती है। तो एडिलेड इंटरनेशनल जो जीतने वाले हैं वो है एशले बार्टी। फिर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये की है 26 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम। चलिए अब नेक्स्ट देखें हम लोग 11 जनवरी में। अब मूव करेंगे 11 जनवरी में, जहाँ पहला है कि 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए 11 जनवरी को मनाया गया है मानव तस्करी जागरूकता दिवस। फिर नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वां सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया। तो ये किया गया है 2021 को।
ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ जो है वो 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया। तो ये उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा की सरकार ने जो 90 दिन का मातृत्व लाभ था उसको बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट देखें तो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया? तो ये है टाटा ग्रुप। ठीक है। आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो अब टाटा ग्रुप के अंडर है। अब नेक्स्ट है केवड़िया जिले के स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये एकता नगर रेलवे स्टेशन रखने का घोषणा किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 12 जनवरी में, जहाँ पहला है कि युवा राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो किस दिन मनाया गया? तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। फिर नेक्स्ट है कि किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? एमएसएमई के लिए जो तत्काल ऋण सिक्योरिटी ऋण का जो स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है वो है फेडरल बैंक के द्वारा। फिर नेक्स्ट है किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने सब जो क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? तो क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है किसने? क्रिस मॉरिस ने। और वो जो है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने। फिर नेक्स्ट है कि रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका नाम है मिशन अमानत। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो देखिए जापान और सिंगापुर जो है वो टॉप पर है। फिर नेक्स्ट है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो यह है कोच्चि। नेक्स्ट है दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है दिसंबर महीने का, उसका विजेता है एजाज पटेल। एजाज पटेल कौन है? तो ये न्यूजीलैंड के बॉलर हैं एजाज पटेल। अब मूव करते हैं 13 जनवरी में, जहाँ पहला है कि इकरा डेविस को किस बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त। फिर नेक्स्ट है कि इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है नया चीफ के रूप में। ठीक है, चीज नहीं चीफ होगा। नए चीफ बने हैं एस सोमनाथ। फिर नेक्स्ट है कि डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्रदान किया है। तो पिग हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया है वो अमेरिका के हैं डेविड बेनेट। ठीक है। फिर देखा जाए तो जूनियर नंबर एक खिलाड़ी वाला पहला भारतीय महिला शटलर कौन बनी? ठीक है, जूनियर नंबर की खिलाड़ी बनने वाली पहली जो भारतीय महिला शटलर है वो है तस्नीमा मीर। फिर नेक्स्ट है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? तो सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि दक्षिण कोरिया में जो पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अदानी समूह से समझौता किया? तो ये किया है गुजरात में। फिर नेक्स्ट है कि भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबो का कहाँ निधन हो गया? भालू है जिसका नाम था गुलाबो, वो भारत का सबसे पुराना भालू था, उसका निधन हो गया है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 14 जनवरी में, जहाँ पहला है कि 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए 14 जनवरी को मनाया गया है सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। फिर 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये मणिपुर में हुआ है। ठीक है, कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में। फिर नेक्स्ट है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारत में निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है एचडीएफसी बैंक को। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य की कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो यह है केरल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो ये हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी है नई नर्सिंग नीति को मंजूरी। चलिए नेक्स्ट है कि 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसे चयन हुआ है? तो ये हुआ है विनीशा उमाशंकर का।
फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये की है पाकिस्तान ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 15 जनवरी में, जहाँ पहला है कि 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है भारतीय सेना दिवस। चलिए नेक्स्ट है कि 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित कौन बना? तो ये है लक्षद्वीप। ठीक है, 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं वो सभी पूरी आबादी को टीकाकरण कर दिया गया है सबसे पहले लक्षद्वीप के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है नाओमी ओसाका। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखा जाए तो कौन अमेरिकी सिक्का पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई? तो पहली अश्वेत महिला जो वहाँ की करेंसी पे दिखेंगी उसका नाम है माया एंजेलो। ठीक है, अमेरिका के सिक्के पर दिखने वाली माया एंजेलो पहली अश्वेत महिला। किस देश में तैयार दुनिया की सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M पहली उड़ान भरी है? तो ये रूस की है। ठीक है, रूस में तैयार दुनिया की सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान। अब नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में जांच समिति की अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें किया गया है इंदु मल्होत्रा को। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने ट्रैक गार्ड का नाम बदलकर क्या किया है? तो ये कर दिया है ट्रेन मैनेजर। ट्रेन का जो गार्ड था उसका नाम बदल के ट्रेन मैनेजर कर दिया गया उस पद का। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो ये फिलीपींस ने घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 16 जनवरी में, जहाँ पहला है कि 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है 16 जनवरी को। फिर नेक्स्ट है कि सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है असलान करसेव ने। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित पासपोर्ट की पेशकश की है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य के आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता? तो ये जीता है केरल ने। ठीक है, चलिए अब 17 तारीख में मूव करें। अब मूव करते हैं 17 जनवरी में, जहाँ पहला है कि भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजन शुरू किया? तो ये किया है भारत और रूस ने पासेक्स अभियान। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है योग्यता। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड ने नाइटहुड मिला है? तो क्लाइव लॉयड को जो नाइटहुड दिया गया है, क्लाइव लॉयड जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट जो है जिसका नाम है किस्सा खाकी का उसे लॉन्च किया है? तो किस्सा खाकी का लॉन्च किया गया है दिल्ली के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? तो ये बनी है सविता पूनिया। ठीक है, सविता पूनिया। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सऊदी अरब में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 18 जनवरी में, जहाँ पहला कि 18 जनवरी को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये महोत्सव जो है वो मनाया गया है कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट देखें। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है साइलेंट फोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है, किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो न्याय घड़ी जो लगाई गई है वो पहली है देश की, वो गुजरात में लगाई गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं 19 जनवरी में, जहाँ पहला है कि 19 जनवरी 2022 को किसने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया? सो 17वां स्थापना दिवस मनाया है तो वो है एनडीआरएफ ने मनाया है। फिर नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता?
तो ये था है रॉबर्ट लुबॉट्स्की ने। फिर नेक्स्ट है किसी प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया है जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित? ये किया गया है अल्बर्ट बोरला को। फिर नेक्स्ट है कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया। तो पहली बार यातायात के लिए जो इन्फिनिटी ब्रिज खुला है वो दुबई में खुला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब मूव करेंगे 20 जनवरी में, जहां पहला है कि मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ाने की घोषणा की गई। तो ये की गई है 5 साल। ठीक है, 5 साल बढ़ाने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स शेरपा का जो ब्रिक्स शेरपा बैठक हुआ है वो चीन में हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कौन आईसीसी T20 इंटरनेशनल वुमेन टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई है। तो वुमेन टीम में शामिल हुई है स्मृति मंधाना। चलिए नेक्स्ट देखें तो किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया। तो एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है इजराइल में। चलिए नेक्स्ट है कि नूसंतारा को किस देश में अपनी नई राजधानी घोषित की गई। तो ये की गई है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है वनडे मैचों में भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं विराट कोहली। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं 21 जनवरी में, जहां पहला कि किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है। तो ये है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने एक्सरे से कोरोना वायरस की पता लगाने का घोषणा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा। तो ये मॉरिशस ने रखा है। नेक्स्ट है कि 21 जनवरी 2022 को किन राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये मनाया है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2021 का चिल्ड्रन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया। तो ये एनएक्सिटी को किया गया है। वर्ड जो है एनएक्सिटी वर्ड को आपको चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं। तो ये बने हैं बाबर आजम। ठीक है, पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं बाबर आजम। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब मूव करेंगे 22 जनवरी में, जहां पहला है कि सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। ठीक है, तो पाकिस्तान की हैं सारा गिल जो कि पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। चलिए नेक्स्ट है कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिलाएं कौन बनी है। तो ये है जारा रदरफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कि जेरी हैमलेट कि किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया। ठीक है, तो दूध गांव घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर के। ठीक है, नेक्स्ट है किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता। तो ये जीता है सुष्मिता सेन ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू किया है। अडॉप्टर एन एनिमल पहल जो शुरू किया है वो किया है गुजरात सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखेंगे 23 जनवरी में, जहां पहला है कि 23 जनवरी को किनकी 125वीं जयंती मनाई गई। तो ये मनाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। चलिए नेक्स्ट है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित। चलिए नेक्स्ट देखें तो ऑपरेशन खात्मा नामक जो पुस्तक लिखा है वो किसने लिखा है। तो ये लिखा है आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब किसने जीता। तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी। तो ये बनी है प्राजक्ता कोली। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी। तो ये बनी है प्राजक्ता कोली। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया। तो ये किया है स्पेसएक्स ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है घोषणा के अनुसार
असम वैभव सम्मान किसे दिया गया? तो असम वैभव सम्मान जो है वो दिया गया है रतन टाटा को। चलिए नेक्स्ट है कि बीएसएफ ने कहा में ऑपरेशन सरधवा शुरू किया? तो ऑपरेशन सरधवा शुरू किया है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं 24 जनवरी में, जहां 24 जनवरी में पहला है कि 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, 24 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। फिर नेक्स्ट है कि पनामा के जंगलों में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर। ठीक है, ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है एक मेढक का नाम। फिर नेक्स्ट है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया? तो अपना कांगड़ा ऐप जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जियो की 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया गया है? तो ये किया गया है फिनलैंड में। चलिए नेक्स्ट है, दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना? ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक बना है भारत। नेक्स्ट है 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है कंझांगल जो है मूवी, उसको दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की गई है? ठीक है, तो ये मेघालय राज्य में बना एक लिविंग रूट ब्रिज है। ठीक है, जिसको यूनेस्को को विश्व धरोहर का टैग का मांग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 25 जनवरी में, जहाँ पहला कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। फिर नेक्स्ट है कि 9वां महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है लद्दाख ने। चलिए नेक्स्ट देखें, तो राजकोट के अंडर ब्रिज के नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है कि आदि बद्रीनाथ बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो ये क्या है? हरियाणा के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला? तो देश का पहला ग्राफीन सेंटर जो है वो केरल में खुला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति ने अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया है? अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है 4 लोगों को, और ये किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया? तो इसका नाम होगा लखनऊ सुपर जॉइंट्स। फिर नेक्स्ट है, वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। अब मूव करते हैं 26 जनवरी में, जहां पहला है कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा वो है डेनमार्क। फिर नेक्स्ट है, किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है? तो ये सीडीआरआई ने विकसित किया है ओम नाम का एक ओमिक्रॉन परीक्षण किट। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार किया? तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण रिसीव करने से इनकार। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों का गठन का मंजूरी दिया है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन का मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला, यहाँ राफेल होगा। ठीक है, राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो इसका नाम है शिवांगी सिंह। ठीक है, शिवांगी सिंह जो है वो पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है गणतंत्र दिवस परेड के दिन। नेक्स्ट है, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 27 जनवरी में, जहां पहला है कि किसने
प्लैटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू की है प्लैटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना। फिर नेक्स्ट है, किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है जय भीम और मर्राकर को। फिर नेक्स्ट है कि 27 जनवरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? तो ये बना है एप्पल, दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड। फिर नेक्स्ट है कि रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान के। ठीक है, रामगढ़ जो है वो राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो किस राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? तो ये मिला है केरल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि रूस, चीन और किस देश में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है चिरू 2022 उसका आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है ईरान के साथ। ठीक है, रूस, चीन और ईरान। चलिए नेक्स्ट देखें, अब मूव करते हैं 28 जनवरी में, जहां पहला कि 28 जनवरी 2022 को किन की 157वीं जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है लाला लाजपत राय की 157वां जन्मतिथि। फिर नेक्स्ट देखें, तो टाटा स्काई ने अपने नाम बदलकर क्या करने का घोषणा किया है? तो ये टाटा प्ले नाम रखेगा, टाटा प्ले। नेक्स्ट है, दक्षिण मबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना? तो ये मिजोरम का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आगे है कि किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए रख दिया? तो ये मलेशिया है, मलेशिया के एयर एशिया ने। फिर नेक्स्ट है, किस देश में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो ये की गई है पेरू में। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो TX2 पुरस्कार जो जीता है वो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल अगर लागू किया गया है तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है, किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो डिजिटल संसद नामक नया ऐप जो लॉन्च किया है वो क्या है? लोकसभा सचिवालय ने। चलिए नेक्स्ट देखें, चलिए अब मूव करते हैं हम लोग 29 जनवरी में, जहां पहला है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोव की खोज की है? तो नियोकोव का जो खोज किया है वो है चीन। फिर नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये बने हैं अनंत नागेश्वरन। चलिए नेक्स्ट देखें, तो भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा गुरुग्राम में। फिर नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नीदरलैंड में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में किया गया। नेक्स्ट है कि हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया? तो एयर इंडिया को सौंपा गया है टाटा ग्रुप के पास। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब मूव करेंगे 30 जनवरी में, जहाँ पहला है कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया है शहीद दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस। चलिए नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष खिताब जीता है राफेल नडाल ने और महिला खिताब जीता है एशले बार्टी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए गए? तो ये किए गए हैं थाईलैंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया? तो ये किया है भारतीय नौसेना ने। चलिए नेक्स्ट देखें, अब मूव करेंगे 31 जनवरी में, जहां पहला है कि रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। फिर नेक्स्ट है कि बिग बॉस सीजन 15 का ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये जीता है तेजस्वी प्रकाश ने। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें और
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही गया है, प्लस आपको टेलीग्राम पे भी दे दिया गया है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है वो टेलीग्राम पर दे दिए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। और आप विजिट कीजिए हमारे onlinestudycenter.in वेबसाइट लॉन्च हो गई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।